2 मार्च की रात को केरला के कटप्पा में पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल एक मोटर वर्कशॉप के मालिक ने किया होता है, जो पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने 2 चोरों को पकड़ा है। तब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है। वर्कशॉप के लोग चोरों की अच्छे से खातिरदारी करती है। अब पुलिस वहां पर पहुंचने के बाद उन दोनों को अरेस्ट करके थाने में ले जाती है। जो लोग पकड़े हुए उनमें से एक था विष्णु, जिसकी उम्र 27 साल, और एक था नीतीश, जिसकी उम्र थी 31 साल। जब उनको थाने में लाया गया तब उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में ऐसा पता चला कि जो नीतीश है वो विष्णु की फैमिली के साथ 2015 से रह रहा था। अब यहाँ तक तो ये सिर्फ एक चोरी की वारदात थी, पर ये चोरी की वारदात एक डबल मर्डर केस में कैसे तब्दील होती है, आइए जल्दी से जानते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के चलते पुलिस विष्णु के घर पे पहुंचती है, जहाँ पर वो किराए से रह रहा था। अब विष्णु के घर पे उसकी माँ सुमा और उसकी बहन विद्या रहती थी। जब पुलिस इनसे बातचीत करी तब पुलिस को उन पर भी कुछ डाउट आया। बातचीत के दौरान उन्हें ऐसा पता चला कि विष्णु के पिताजी, जिनका नाम विजयन था, वो कई महीनों से लापता है और वो कहाँ पर है किसी को नहीं। पुलिस की छानबीन के दौरान पुलिस ने घर पे पाया है कि उनके घर का जो एक फ्लोर है उसका कंक्रीट कुछ ही महीने पहले डाला था। उनके मुताबिक उस रूम का फ्लोर बाकी रूम के फ्लोर से कुछ अलग था। जब पुलिस उनको अपने तरीके से पूछती है तब वो दोनों अपना मुंह खोलते हैं। वो बताते हैं कि 2016 में विद्या, जो विष्णु की बहन थी, उसको शादी से पहले एक बच्चा हो गया। घर वाले इस बात से बहुत ही नाखुश थे। वे नीतीश, जो एक पुजारी था, उसने बताया कि बच्चे को जिंदा रखना सही नहीं होगा और वो सभी मिलकर उस 4 या 5 दिन के हुए लड़के को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं और वहीं के पास एक काऊ शेड में उसे दफन कर देते हैं। और ये सब होने के बाद अपना घर बेचकर पिछले साल अगस्त के महीने में यहाँ कटप्पा में किराए के घर पे रहने आ जाते हैं। तभी विष्णु के पिताजी विजयन और नीतीश के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है कुछ पुराने विवादों के बारे में, और नीतीश विजयन को हथौड़े से मारकर उनकी भी हत्या कर देता है और उनके शव को वो उन्हीं के घर पे जहाँ पर वो किराए से रह रहे थे उसके एक फ्लोर के नीचे दफन कर देते हैं। नीतीश बताता है कि उनका जो आपसे झगड़ा था वो बहुत ही लंबे वक्त से चलता आ रहा था। नीतीश के बताए मुताबिक पुलिस ने अब इस पर एक्शन लिया। उन्होंने उस फ्लोर को खोदना शुरू किया और उन्होंने 4 या 5 फीट के अंदर पाया कि एक लाश मिल गई। डीएनए टेस्ट हुआ और पता चला कि वो लाश विजय की थी। अब इन दोनों पर तो कानून की अच्छी खासी धारा लगेगी, पर सब ये जताया जा रहा है कि क्या इसमें उसकी माँ सुमा और उसकी बहन विद्या का भी हाथ था। पुलिस की जांच फिलहाल अभी जारी है, देखते हैं आगे जांच में क्या मालूम पड़ता है। तो ऐसी थी एक चोरी की वारदात जिसने एक डबल मर्डर केस का रूप लिया। कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।